दिख रहा? चलो, लास्ट क्लास क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता रहे थे आप लोगों को, ठीक है। और उसमें एक केस पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए, ठीक है, इस टाइप का अगर एक रॉड है, ठीक है, और रॉड पे ली यहाँ पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो यहाँ एक टर्म हम लोग डिफाइन किए थे, और वो कौन सा टर्म डिफाइन किए थे? लैम्डा। लैम्डा क्या था आपको बताइए? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या था? लीनियर चार्ज, कि पार्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके अलोंग, इसके एक्सिस पर, पी पॉइंट पर हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि इसके कारण, इस पूरे रॉड के कारण, इसके एक्सिस से पी पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये हो गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लीजिए, ठीक है, इस कंडीशन में तो आपका जो पॉइंट पी था इसके एक्सिस पे था ना, है ना। एससीवी में एक सवाल है कि अगर मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है या कि कोई लाइन है और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और यहां से मान लीजिए कोई पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो आपको बताना कि ये रॉड, अच्छा ये रॉड का जो लंबाई है मान लीजिए इंफिनिटी है, क्या है आपका? इधर भी इंफिनिटी है और इधर भी इंफिनिटी है, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट रॉड है और उसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और वहां आपको बताना है कि उस पी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ? ठीक है, एक सवाल की तरह लीजिएगा, ऑब्टेन द, एक सवाल लिख लीजिएगा, ऑब्टेन द, सवाल की तरफ लीजिएगा, ऑब्टेन द फॉर्मूला, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, obtain the formula for electric field due to, obtain the formula for electric field due to, due to a long, due to a long thin wire, due to a long thin wire of uniform linear charge density, of linear of uniform linear charge density lambda, ठीक है, using Coulomb's law, using Coulomb's law, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे ना, गॉस लॉ से भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग कूलम्स लॉ कर दो, ठीक है। अभी हम लोग गॉस लॉ नहीं पढ़े इसलिए आगे उसका बात नहीं करेंगे, देखो, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। मान लो इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना दे रहे हैं, थोड़ा गंदा हो गया। ब्लू है क्या? हाँ ठीक है, चलो। ये एक रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का है, और इसका लेंथ जो है ना इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। यहां से आर पॉइंट पर एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर पर, ठीक है। इस रॉड पे कुछ चार्ज है, ठीक है, और उसके कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर हमको बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अब अगर हमको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या कैसे पता करेंगे? तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले जाएंगे, है ना। टेस्ट चार्ज क्या था? वही मरा हुआ चार्ज, जो नाम का चार्ज है उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना के बराबर ही बोल सकते हैं। जैसे लेंस को जितना कस के फेंकेगा समझ जाएंगे कि इतना ये स्ट्रांग है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ कि ये बता रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। तो इस रॉड के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब ये रॉड तो बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लंबा है ना। अब इनफाइनाइट आता तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, आया ना, हम ये करते हैं ना, हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इसको हम लोग बोल देंगे y, dy, क्या बोल देंगे? dy, जो यहां से y डिस्टेंस पर होगा। सेम इसी से इधर आपका y डिस्टेंस पर, यहां भी आपका लेंगे dy, ठीक है। कितना डिस्टेंस पर आपका? y डिस्टेंस पर, मतलब ऊपर भी, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, यहां से y डिस्टेंस ऊपर और यहां से y डिस्टेंस नीचे, ये थोड़ा y बड़ा कर देते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट लिए dy और dy, ठीक है। और मान लिए, ठीक है, मान लिए कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक काम करो, इस डिस्टेंस को आप x बोल दो और इस डिस्टेंस को मान दो y,
ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, सपोज कर लिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाई मांग लिए ना, ठीक है, ये काम करो, इसको आप आर कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, आर कर दो, ठीक है, कोई भी मान सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, पहले ये देखो कि मान ली कि छोटा सा एलिमेंट dy है, ठीक है, तो इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चार्ज होगा, उस चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, dq। तो यहां पे मान लो एक छोटा सा चार्ज है इस एलिमेंट, देखो पूरा लेंथ पे आपका चार्ज है ना, तो छोटा सा लेंथ लेंगे उस पे छोटा सा चार्ज होगा ना, हाँ, तो इस dy लेंथ पे कितना चार्ज है, dq चार्ज है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं इसको डिफाइन कर पाएंगे, लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, dq बाई dy। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो, जैसे अगर मान लो कोई चार्ज यहाँ q रहता, ध्यान दीजिएगा, यहां मान लो कोई चार्ज है q और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका जो डायरेक्शन था इसी के अलॉन्ग जाता है ना। तो ये थोड़ा खराब बन गया, मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहां पे कोई चार्ज है q और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा इसी के लाइन का अलॉन्ग जाता है ना, है ना। तो अगर इसके कारण इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो क्या उसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में कहीं होगा, है ना। इसको हम बोल देंगे डी। हम क्या कि देखो यहां एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कोई छोटा सा क्या होगा, टेस्ट चार्ज रखा होगा, उसको धक्का मारेगा उधर, ये बात क्लियर है। उसी तरह देखो यहाँ पे एक dq छोटा चार्ज है और ये भी तो यहाँ पे जो चार्ज रखा हो इसको इस साइड धक्का मारेगा, d। व्हाट इज d, d इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। क्या कोई दिक्कत है, हाँ। अब देखो मान ली कि जो एंगल है वो थीटा है, वो एंगल क्या है आपका, थीटा है, ठीक है। इसको आ रही है, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्यों, ये y आपका सेम है, ठीक है, और ये x है, ठीक है। आर आर डिस्टेंस भी क्या हम लिए हैं, बराबर लिए हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, हम क्या किए, एक कंप्लीट रॉड लिए, उस रॉड के कारण हमको पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। हम क्या किए, एक छोटा सा एलिमेंट काट के लिए, ठीक है, और उस एलिमेंट को काट के लिए, और हम इस एलिमेंट के कारण देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर जो छोटा सा चार्ज है, यहां जो टेस्ट चार्ज उसको धक्का मारेगा उधर, सेम यहां पर जो आपका चार्ज छोटा सा आया ये इसको इधर धक्का मारेगा, है ना। अब देखो अगर मान लीजिए कि इसका, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, ये भी तो क्रॉस एंगल, ये भी कितना होगा आपका, थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर है इसके परपेंडिकुलर, तो इसका दो कंपोनेंट आया, एक इधर आया, एक इधर आया, आपका क्या, आपका डी कॉस थीटा इसका वाला, और एक नीचे क्या आएगा आपका डी साइन थीटा, है ना। सेम इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, तो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा क्या आपका डी कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा आपका डी साइन थीटा, है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये डी साइन थीटा क्या है आपका, तो अपोजिट है, अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, मतलब 2d कॉस थीटा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर देंगे, ध्यान दीजिएगा, नेट, ये आपका एसईबी में सवाल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq एट पॉइंट P, और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम डी बोल दिए, और क्या आएगा आधा का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन, तो के चार्ज कितना लिए हैं, डी क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। इधर भी इंटीग्रेशन होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ना लिख के हम इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे लिख रहे हैं कि जो नेट आपका छोटा सा आया, आपका क्या बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये डी साइन थीटा, है ना, डी साइन थीटा, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अरे ये वाला तो कंपोनेंट कट गया ना, बचा सिर्फ क्या था, डी कॉस थीटा ना, यही बचा ना। लेकिन कहीं नहीं लग रहा है थोड़ा गलती लिख दिए हम, क्या गलती किए हैं, 2d साइन कॉस थीटा होगा, अरे दो को है ना, तो यार देखो इससे इधर वाला के लिए डी कॉस थीटा है, इससे नीचे वाला के लिए क्या है, डी कॉस थीटा देगा,
हम क्या कर देंगे, हम कुछ एक ही को लेंगे और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कर देंगे। नहीं समझे? देखो डी कॉस थीटा, डी किसका, देखो ये वाला कंपोनेंट का यहां से स्टार्ट होगा, उधर प्लस इंफिनिटी में जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी है, और ये वाला कंपोनेंट यहां से स्टार्ट करेगा, इसका ओरिजिन है, और नीचे जाएगा माइनस इंफिनिटी में। तो हम इसको दो बार ना लिख के एक ही कंपोनेंट को नीचे से लेकर ऊपर तक लेके चले गए, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी डी कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर हुआ है ना? या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर ये मन नहीं है, नहीं सर हम नहीं करेंगे, तो आप कोई दिक्कत नहीं, 0 से 2 टाइम्स कर दीजिए इंफिनिटी डी कॉस थीटा कर दीजिए, दोनों बात सेम पड़ेगा, दोनों बात, दो को ले लिए, एक इधर इंफिनिटी जा रहा है, उधर इंफिनिटी जा रहा है, दो को ले लिए, तो आप यही ले लो, 5 में लिखने की जरूरत नहीं है, और ये बाद में वापस आएगा ही, ठीक है। अब देखो, अच्छा इस टाइप का पढ़े हो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इसको याद है मैथ में कुछ पढ़े थे हम लोग, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन मैथ में है कि अगर थीटा की जगह नेगेटिव डालेंगे, कॉस माइनस थीटा अगर थीटा आ गया तो कैसा फंक्शन होता था, इवन फंक्शन होता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम क्या कर दिए, इसको हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका, देखो 2 टाइम्स ऑफ 0 से इंफिनिटी डी, सॉरी क्या आपका कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा। व्हाट इज डी, डी इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है ना, तो आप कुछ मत करो, 2 0 से इंफिनिटी डी, अब डी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला था, के क्यू अपन आर स्क्वायर था ना, तो के क्यू की जगह क्या लिए, डी क्यू, और डिस्टेंस क्या लिया, पॉइंट और आपका चार्ज के बीच आर, तो के क्यू अपन, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा के क्यू अपन आर स्क्वायर हो गया। अब देख दीजिएगा, यहां से आपका ये लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी था, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो डी क्यू होगा वो क्या होगा, लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू, तो यहां पर डी क्यू का वैल्यू रख दो, तो 2 0 से इंफिनिटी, ठीक है, के और क्या हो जाएगा आपका बताइए, लैम्डा इंटू डी वाई बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, है या ना? अरे कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो ये लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दे, के कोई बाहर फेंक दो, तो 2 के लैम्डा 0 से इंफिनिटी कॉस थीटा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। फिलहाल इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नाउ, ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अरे यहाँ ओ कर दो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा सॉरी टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा लिख सकते हैं क्या, वाई बाई एक्स, है ना? तो यहां से देखो तो ध्यान से, y बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू टेन थीटा, कोई दिक्कत? अच्छा इस y को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से अगर हम dy बाई डी थीटा करते, ध्यान दीजिएगा, dy बाई थीटा, इसको क्या किए, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो x, और बताओ टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए तो क्या हो गया आपका, dy का वैल्यू x इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये किसका वैल्यू हो गया आपका, dy का वैल्यू हो गया। अब इस dy का वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन पुट कर देंगे, ठीक है, तो पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या बताइए, तो E बराबर कितना आपका, देखिए तो 2 के लैम्डा, ठीक है। अच्छा जब आप थीटा को चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, बोलो कैसे, देखिए लिमिट क्या था, यहां पर y का लिमिट था 0 से इंफिनिटी, अब देखो अगर यहां y की जगह 0 रखेंगे तो 0 बाई एक्स 0 हो जाएगा, टेन थीटा का कौन सा वैल्यू पे 0 होता है, 0 पे होता है, तो लिमिट हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अगर y की जगह इंफिनिटी पुट कर देंगे तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो टेन इंफिनिटी कितने पे होता है, 90 पे होता है, तो यहां पर लिमिट क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 2, लिमिट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, तो जब यहाँ पे थीटा को आप चेंज करोगे तो लिमिट भी वहां चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुट कीजिए, कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे बताओ, कॉस थीटा जगह कॉस थीटा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, और dy की जगह क्या रखेंगे देखो तो x
सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर है ना। अच्छा आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो व्हाट इज आर, आर आपका हाइपोटेनियस है ना। क्या आर को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है रे ऐसे करके, ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये आर है ना। तो आर स्क्वायर वाला क्या जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस क्या हो गया, तो यहां के लिए देंगे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो 2k लैम्डा 0 से पाई बाई 2, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, वहां एक्स होगा एक्स स्क्वायर होगा, चलो एक्स ही था, ठीक है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहां से हम क्या किए, यहां से हम एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहां से ध्यान दीजिएगा इधर आपका डी थीटा है, ध्यान दीजिएगा तो 2k लैम्डा 0 से पाई बाई, अच्छा वाई बाई एक्स क्या है, व्हाट इज वाई बाई एक्स, देखो तो कहीं लिखे होंगे टेन थीटा है, तो क्या हो जाएगा टेन टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो cos थीटा इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां देखिए आ गया 2k लैम्डा 0 से पाई बाई 2 cos थीटा इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर कट गया, तो क्या गया देखिए तो 2k लैम्डा एक्स से कट गया, तो नीचे एक एक्स बच गया, 0 से पाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, बोलो कॉस थीटा का साइन या माइनस साइन, साइन, ठीक है, साइन का माइनस कॉस होता है, तो क्या आ गया आपका 2k लैम्डा बाई 2 इंटू साइन थीटा, और लिमिट क्या जाएगा आपका 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। अब अपर लिमिट बना दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखे तो 2k लैम्डा बाई 2 जब साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ठीक है, तो कितना आ गया देखे तो, ठीक है, पहले इतना नोट करो, अब कुछ नहीं आ गया, देखो साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या आ गया 2k लैम्डा बाई 2, कुछ छूट रहा क्या, ये 2 कहां से, ये तो x है ना नीचे, x होगा सॉरी, ठीक है, तो 2k लैम्डा बाई x आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल देखो ये बहुत इजी पड़ेगा गॉस लॉ से, लेकिन कभी कभी इससे भी निकालना सीखो ताकि थोड़ा समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैसे रहा। कुछ नहीं किए हैं, एक बड़ा सा रॉड लिए, ठीक है, उसके कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे है, ठीक है। हम क्या किए एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए और इससे यहां पर क्या निकाल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, इससे भी निकाल दिए, दो कंपोनेंट कट गया, ये कंपोनेंट बचा, अब यही कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ही को ले लिया नीचे से ऊपर ऊपर तक, क्यों सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला बच रहा, वर्टिकल वाला क्रॉस हो गया है, तो डी कॉस थीटा से हॉरिजॉन्टल ले लिए और इसको नीचे से लेकर ऊपर तक क्या कर दिए इंटीग्रेट कर दिए, और वहीं आपका वैल्यू आ गया, नोट कीजिए जल्दी से। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये पाई बाई 2 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा आपका 2k लैम्डा बाई एक्स, कितना आएगा आपका 2k लैम्डा बाई एक्स, कहीं साइड में लिख दे रहे हैं, यहां पे देखो, यहां से देखो, अच्छा पहले लिखो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है आपका 2k लैम्डा बाई एक्स, चलिए नोट कीजिए, नोट करो, और कहीं दिक्कत होगा तो पूछिए। नोट कीजिए, क्या हुआ नोट करो जल्दी।
लिख लो, बाद में सब कर लेना। हाँ, यहाँ पे इधर उधर करो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, क्या बोल, जल्दी नोट करो यार, खाना बहुत ज्यादा है। यहाँ से वाई डिस्टेंस पे छोटा सा डिवाइड और कर दीजिए, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ये पाई बाय 2 कैसे आया, ठीक है। देखो, जब आप ऐसे, हालांकि आप इंटीग्रेशन में सब पढ़ोगे, ठीक है, कि जब यहाँ पे आप लिमिट को, यहाँ पे आप y को थीटा के रिस्पेक्ट में रख रहे हो ना, यहाँ देखो y बराबर क्या, x टेन थीटा लिखे, तो इस आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए, मतलब क्या, y को आप एंगल के टर्म लिख रहे हो, तो यहाँ जो लिमिट है वो y के टर्म में है ना, तो उसको भी एंगल में चेंज करना पड़ता है। जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो तुम देखो, अगर मान लो लिमिट क्या था, 0 से इन्फिनिटी, अगर y की जगह हम 0 पुट कर दिए, तो ध्यान दीजिएगा, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/x क्या होगा, 0। टेन थीटा किस पे 0 था, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री रख दी। अच्छा, y की जगह जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी बाय x क्या होगा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी किस पे होता है, टेन 90 पे होता है, तो 90 इसलिए 90, ठीक है। चलिए, बता दो। ये y आपका dy कंपोनेंट क्या था, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा dy कंपोनेंट, ठीक है। क्या क्या स्मॉल, अच्छा कोई बात नहीं, सिंगल कर लो। कल मॉर्निंग में आप लोगों का क्लास होगा, मॉर्निंग में इवनिंग में, ठीक है। जिनका इलेक्ट्रोस्टैटिक छूटा हुआ है शुरू से, तो कल 3 या 3:30 बजे से हम स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या, हाँ आ सकते हैं, कोई इशू नहीं, और उसको रिकॉर्ड भी कर देंगे ताकि जिनका बाद में देखना का मन होगा वो भी देख सकते हैं। चलो मिटा दें, थोड़ा फास्ट कीजिएगा प्लीज।
तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वहां पे देखिए था E बराबर कितना है आपका 2k लैम्डा, जो नीचे लाइन में देगा पाई एक्स साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका 2k लैम्डा बाई एक्स। लैम्डा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। एक्स क्या है, इस पॉइंट का दूरी है रॉड से, ठीक है, या कोई भी लाइन से, जो भी लाइन पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। के आपका कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द रॉड, ठीक है, जिस रॉड पे आपका चार्ज था, ठीक है। पूरा रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे सीता कौन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा अब शांत हो जाओ, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, ठीक है। उधर खत्म हुआ आप लोग का। थोड़ा फास्ट लिखिए प्लीज, इतना स्लो लिखिएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट लगा दे रहे हो एक ही चीज को लिखने में। नेक्स्ट टॉपिक हेड डालिएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, ठीक है। हो गया, गुड, पीछे हो गया। चलिए नेक्स्ट हेड डालिएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये क्या है, तो मान लो ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वही हो गया उसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या, अगर कोई एरिया ले लिए, ध्यान दीजिएगा, मान लो ये एरिया ले, इतना एरिया ले लिए, और इस पे चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, और मान ली कि टोटल जो इसका एरिया है वो ए है, ठीक है, टोटल एरिया क्या है, ए है, और टोटल चार्ज इस पे क्यू है, ठीक है। तो यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, और वो टर्म को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे आपका था लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि किसी लाइन के अलॉन्ग कितना चार्ज रखा हुआ है, या कैसे बोलते थे कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज रखा हुआ है। अगर 4 कूलम 1 मीटर में रखा हुआ तो बोलेंगे 4 कूलम पर मीटर। अगर 50 कूलम 10 मीटर में रखा हुआ है तो 50 कूलम पर 10 मीटर। तो उसी तरह अगर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हम बोल दें कि 2 कूलम है 1 मीटर स्क्वायर में, हम क्या बोल दिए कि ये 1 मीटर स्क्वायर है और यहां टोटल चार्ज है 2 कूलम। तो आपका जो सिग्मा होगा, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। क्या जाएगा आपका 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज बटा हुआ है, कितना चार्ज छीटा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो टर्म क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होता है, टोटल चार्ज बाय एरिया। अगर मान लिए कि टोटल चार्ज पे क्यू है और टोटल एरिया ए है, तो आपका जो सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, क्या होगा, टोटल चार्ज बाय एरिया, और यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लिए कोई एलिमेंट्री ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहां से कोई एलिमेंट्री ले लिए, ठीक है, इसका एरिया है डी ए, ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया है डी ए, और इस पे मान लो चार्ज है डी क्यू, ठीक है।
जैसे हम ये जैसे डेंसिटी बोलते हैं कि आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसका डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए, और एक चुल्लू भर पानी ले लीजिए, डूब के मरना नहीं है, ठीक है, और उसका डेंसिटी क्या दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। तो छोटा एलिमेंट लीजिए, इसी तरह यहां पर भी छोटा एरिया लीजिए या बड़ा एरिया लीजिएगा, दोनों का आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? आपका सेम होगा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? टोटल चार्ज बाय एरिया। क्या हुआ? टोटल चार्ज बाय एरिया। क्लियर है? ठीक है। तो याद देखिए, तो फोर एलिमेंट्री देखिएगा, फोर एलिमेंट्री एरिया, फोर एलिमेंट्री एरिया, ध्यान दीजिएगा, फोर एलिमेंट्री एरिया डी। मान लीजिए एक छोटा सा एरिया डिफाइन किया डी, ये छोटा सा छोटू सा, ठीक है। तो यहां पर आपका सिग्मा क्या हो जाएगा बताइए? इसमें चार्ज कितना है आपका? डी क्यू, और एरिया क्या है आपका? डी ए। ये क्या हो जाएगा आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अगर मान लो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर, जो कि यहां से आर डिस्टेंस दूरी पर है, जैसे अगर मान लो ये बोर्ड है, इसमें चार्ज है और यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, इस बोर्ड पूरा चार्ज बोर्ड है, ठीक है, मान लो इसमें 50 कूलम चार्ज है, इस बोर्ड से आर दूरी पर ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, छोटा सा एलिमेंट के कारण निकाल देंगे और पूरे एरिया में क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको जनरल एक्सप्रेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ड्यू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया या एलिमेंटल चार्ज बोल दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका? डी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ के, और डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो यहां से डी क्यू को लिख सकते हैं क्या? सिग्मा इंटू डी ए, है ना। तो सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इस डी ए क्या है? छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना होता है, तो छोटा छोटा पूरा ऐड करके पूरा एरिया ऐड कर देंगे, आपको क्या निकल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। सिग्मा के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नोट कीजिए इसको। फर्स्ट, नोट कीजिए इसको। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डीक्यू, ठीक है। गर्मी बढ़ गया है ना, इसी में अगर हम ये फैन ऑफ करें तो क्या होगा? आवाज नहीं, जितना आप बात कर रहे हो उससे ज्यादा लिखने में ध्यान दे दो, जल्दी होगा और फास्ट भी होगा। इसके बाद एक सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एससीबी का सॉल्व एग्जांपल से एक बढ़िया सवाल है, उसको सोच से करवा दें। चलिए, उसके बाद हिंट डालिएगा,
मिटा दें? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको डिनोट करते हैं रो से, इसको पढ़ते हैं रो, RHO, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस ये जो टर्म जानना है आपको, जैसे लैम्डा बताएं, ठीक है, मैं सिग्मा बताएं, रो बता रहे, ये टर्म जानना है आपको, क्योंकि ये बार बार आपको मिलेगा आगे चल के, ठीक है। हाँ खत्म, किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब आ गया था आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये रूम है, ठीक है, आप लोग जितने भी बच्चे बैठे हो, तो आप लोग समझो चार्ज है, क्या हो आप लोग? चार्ज हो, ठीक है। अब मान लो इस रूम का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब में नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस रूम का जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, और इस पूरे रूम में मान लो 5 कूलम चार्ज है, नेट चार्ज है। तो आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा, रो जो होगा, ठीक है, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब क्या? यूनिट वॉल्यूम या पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई वॉल्यूम है ऐसा, ठीक है, एक बना दे रहे हैं आपका क्यूब या क्यूबवर्ड, कुछ भी बन जाओ, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा चार्ज होगा, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है अंदर में, ठीक है। हम बोले टोटल चार्ज का क्या है? क्यू है, और इसका वॉल्यूम क्या है आपका? वी है। तो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से ही डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा? टोटल आपका चार्ज कितने वॉल्यूम में है, ठीक है, चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमको पूरा वॉल्यूम का पता करना है, तो एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या किए, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिए, यहां पे मान लो, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है आपका? डीवी, और इस पे चार्ज टोटल कितना है आपका? डी क्यू। कितना चार्ज है इस पे? डी क्यू, ठीक है। इस पे टोटल चार्ज क्या आपका? डी क्यू, ठीक है। तो यहां से क्या, फोर एलिमेंट्री वॉल्यूम, फोर एलिमेंट्री वॉल्यूम, ठीक है। आपका जो रो को हम लिख सकते हैं क्या? डी क्यू बाई डी वी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये आपका रो हो गया, जितना चार्ज पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यहां से हम डी क्यू को लिख सकते हैं क्या? रो डी वी, ठीक है। अब मान लो ये जो वॉल्यूम छोटा सा लिए, इसके कारण हम यहां पर एक पॉइंट पी डिफाइन कर दिए जो आर डिस्टेंस की दूरी पर है, और हम चाहते हैं कि इस छोटे से वॉल्यूम के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, या फिर इस पूरे वॉल्यूम के कारण, पूरे वॉल्यूम के कारण जो चार्ज इसमें है उसके कारण इस पॉइंट पर क्या निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो हम क्या करेंगे? पहले छोटा सा एलिमेंट के कारण निकालेंगे, और छोटा छोटा ऐड करके क्या कर देंगे? उसका पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जो जनरल एक्सप्रेशन है वो देख लो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट्री
चार्ज डी क्या जाएगा आपका, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना रे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा के, और डी क्यू क्या है बताइए, रो इंटू डीवी लिख दें। डीवी क्या है, छोटा सा वॉल्यूम, ये स्मॉल वॉल्यूम, ये क्या आपका डीवी है, देखो डीवी स्मॉल वॉल्यूम, ये क्या आपका स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। डीक्यू क्या है, उस पार्टिकुलर छोटा सा वॉल्यूम में जितना चार्ज कंटेन है, घुस रहा है, जितना उधर छोड़ना, जितना घुस रहा है, ये डीक्यू क्या है, इस छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज है वही आपका डीक्यू है, ठीक है। तो यह देखिए इंटीग्रेशन में के डीक्यू क्या है, रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सारा जनरल एक्सप्रेशन था, ठीक है। आपको जब वॉल्यूम किसी का फंक्शन दिया रहेगा तो ये सब काम आएगा, ठीक है। जानो कि जब एरिया के कारण हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी वॉल्यूम के कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये सब का क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, नोट कीजिए। आज अभी न्यूमेरिकल छोड़ो, पहले चलो थोड़ा थ्योरी हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा दे रहे हैं हम। थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज, ठीक है। इसलिए देखिए आए, दिखाओ कॉपी। चलिए बेटा, इसको नहीं हुआ। हेडिंग डालिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है, हो गया तुम लोग आदित्य बात, थोड़ा देख लो इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है, जैसे अगर मान लो एक बड़ा सा चार्ज लो, ठीक है, थोड़ा समझ लो इसको। पहली बात की जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, काल्पनिक काल्पनिक लाइन है, मतलब इमेजिनरी है, हम लोग इमेजिन किए कोई सा कोई लाइन होगा, ठीक है। क्या किए, कैसे लाइन ड्रॉ हुआ पहले समझो। मान लीजिए कि एक बड़ा सा चार्ज लीजिए क्यू, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लिए, और यहां पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिए, ठीक है। अच्छा टेस्ट चार्ज क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव था। अब यहां पे जैसे रख दिए तो इसको धक्का मारना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हम क्या किए, उठा के इसके बहुत क्लोज यहां सटा के इसको रख दिए क्यू, ठीक है, क्यू नो, इसको धक्का मारेगा ना, ठीक है। जब ये धक्का मारेगा तो ये दूर भागेगा, अरे हाँ या ना, तो ये दूर भागेगा। तो मान लो स्ट्रेट जा रहा है या जैसे भी जा रहा है, जिस लाइन को फॉलो करेगा, ठीक है, जैसे क्या, मान लो ऐसे चला गया, ऐसे सांप 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 सीढ़ी कर रहा था, ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे से, मतलब ये जो चार्ज है इस चार्ज को क्या कर दिया, मतलब फोर्स लगाया इस पे कि तुम ऐसे से करके चलो, मतलब इस लाइन के लोगों को क्या कर रहा, फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है। इसलिए इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मतलब क्या कि इस छोटा टेस्ट चार्ज को बड़े चार्ज के रखे सामने रखे, और जिधर जिधर गया ना उधर वो क्या उस रास्ता को ड्रॉ कर दिए। मतलब क्या, इस पे मान लो इस पे इसको पेंट में डालकर रख दिए थे, अब जिधर जिधर गया होगा निशानी बनते गया होगा, उस निशानी को हम ड्रॉ कर दिए, और जो निशानी या जो रास्ता जो पाथ फॉलो किया उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब क्या, उस पाथ के अलावा ये जो आपका सोर्स चार्ज, ये कौन सा चार्ज है आपका, सोर्स चार्ज, ये क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और उसी पाथ में वो ट्रेवल कर रहा होगा। तो जिस पाथ में एक छोटा सा फ्री चार्ज है उसको आप छोड़ दिए, और जो रास्ता वो पकड़ के गया वो रास्ता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे काहे कि मान लो देखो ये बड़ा चार्ज तो नहीं खसकेगा ना, ठीक है, जैसे हाथी खड़ा हो गया चींटी के सामने और एक लात मार दिया उसको, तो जो चींटी उड़ते हुए जो रास्ता को फॉलो किया वो रास्ता को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों, अच्छा जिस रास्ता को फॉलो कर रहा ना, ठीक है, वही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और उसी के अलग इसको फोर्स लगा रहा होगा। क्यों, ये जो बड़ा चार्ज है इस छोटे वाले चार्ज को फोर्स कर रहा है ना कि भाई तुम इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, ऐसे जाओ, है ना, क्योंकि यही ना इसमें फोर्स लगा रहा है। तो जो लाइन ड्रॉ हुआ या ये जो छोटा चार्ज है जिस रास्ता को फॉलो किया दूर जाते वक्त, उसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण हुआ, इसके कारण, बड़ा चार्ज कारण हुआ। ये बड़ा चार्ज क्या कर रहा था, छोटे वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, छोटे वाले चार्ज पे फोर्स लगा था। मान लो छोटा चार्ज सीधा चला गया, ठीक है, तो इस पॉइंट पर कहीं भी टेंजेंट देंगे तो उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी बताएगा। अरे सिंपल हम सीखे ना, मान लो कोई पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट देंगे तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, उस पॉइंट का डायरेक्शन देगा, इस टाइम ये हम इधर जा रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो उस वो जो टेंजेंट है वो छोटे वाला जो चार्ज है ना उसका क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा होगा, कुछ समय ये इधर जा रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो वो ऐसा रास्ता फॉलो किया तो यहां पे हम टेंजेंट दिए, तो इस पार्टिकुलर टाइम पे जो छोटा सा चार्ज था जिसको टेस्ट चार्ज बोल रहे थे इधर जा रहा था, यहां पे टेंजेंट मारे तो क्या जा रहा था, इधर जा रहा था, और उस पर फोर्स कौन लगा रहा था, ये भाई साहब, ठीक है। तो ये जो रास्ता को फॉलो करते हुए गया उसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये लाइन आपको दिखेगा नहीं, अच्छा धागा धागा जा रहा रास्ता लग बनाया, वैसा कुछ नहीं है। जो रास्ता वो फॉलो किया उस रास्ता को हम लोग ड्रॉ कर दिए या मन में एक लाइन बना लिए, ठीक है। एक लाइन लिखी जल्दी से, एक लाइन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, an electric line of force may be defined as the curve
along which the curve along which a small positive charge along which a small positive charge would tend to move would tends to move उधर जाता है tends to move would tends to move when free to do so in an electric field मतलब इस चार्ज के सामने उसको रख दिए या किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रख दिए। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस रास्ते को फॉलो करते गया उसी रास्ते को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसी में रहेगा। पैराग्राफ चेंज द टेंजेंट to which at any point the tangent to which at any point gives the direction of electric field intensity at that point, फुल स्टॉप। ठीक है, हिंट डालिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ये सिंपल। दूसरा लास्ट लाइन क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उस चार्ज का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, उस पार्टिकुलर टाइम पे उधर वो जा रहा होगा। ठीक है ना। चलिए हिंट लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉइंट नंबर वन न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा थ्योरी करवा दे रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from positive charged and terminated on negative charge, ठीक है। मतलब क्या, सुनो, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पे खत्म होगा। ठीक है, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पे खत्म होगा, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पे खत्म होगा। समझे ना, पॉजिटिव से निकलेगा कहां खत्म होगा, नेगेटिव पे। ठीक है, वापस नहीं आएगा, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे। मतलब अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या आएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा। क्लियर है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हो छोटा सा, पॉजिटिव से नेगेटिव, या ये भी बना सकते हो, इसको हम बाद में बनवाएंगे। ठीक है, डायग्राम बाद में बनवाएंगे, ये छोटा वाला बना लो। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, all the originated and terminated lines are perpendicular to the body. All the originated and terminated lines are perpendicular to the body. मतलब क्या, ठीक है, कि जैसे मान लो ये बड़ा सा स्फीयर होगा, एक चार्ज पर स्फीयर, ठीक है, और ये भी एक स्फीयर है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से जो लाइन निकलेगा ना, यहां इसके परपेंडिकुलर होगा। मान लो यहां से एक लाइन निकला ऐसे,
तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, और ये गिर के यहाँ पे टर्मिनेट हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ से जितना भी लाइन निकलेगा, जितना भी लाइन निकलेगा, वो सारा क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझा गया? यहाँ जितना भी लाइन आएगा, यहाँ जितना भी जाएगा, ये सारा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? नहीं समझे? फिर से देखो, बोलने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से कोई फील्ड लाइन निकला, ठीक है, हुआ क्या कि मान लो यहां पे एक छोटा चार्ज को रखे, तो हमेशा जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, ये इमेजिनरी लाइन है, वो इस जिस सरफेस से वो निकलेगा ना, उस सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां देखो ये परपेंडिकुलर, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये भी स्फीयर है, ठीक है। यहां से मान लो कोई चार्ज निकल रहा, तो यहां से क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर निकलेगा यहां, ठीक है। यहां से कोई चार्ज निकलेगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, सो चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे क्या जाएगा, जाएगा। मतलब यहां पर आएगा, इस पे क्या आएगा आपका, आएगा, इस पे क्या आएगा, आएगा, ठीक है, इस पर क्या आएगा, आएगा। मतलब चार्ज जो लाइंस निकलेगा हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और नेगेटिव में अंदर जाएगा। समझ में आ गया? और यही लाइन का ऐसे घुमा फिरा कैसे करके जा रहा होगा। क्यों बोले थे ना, पहला लाइन क्या था, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाएगा। सर्कल नहीं बनाएगा, लूप नहीं बनाता है, लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड में बनाएगा, यहां लूप नहीं बनाएगा। अगेन देखो, यहां पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाएगा। लेकिन ये दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जो भी लाइंस निकलेगा ना, वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लाइन निकलेगा। समझा गया ना, हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे ये जमीन है, जमीन से अगर ऊपर लाइन निकल रहा तो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ये सारा हम करवाएंगे, ठीक है, लिखिएगा। तीसरा समझा दिए, लिखिएगा, टेंजेंट टू एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट gives the tangent to any point gives the direction of electric field lines, gives the direction of electric field lines। ये तो बता दिए थे ना कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट पे, जिसे मान लो यहाँ पे टेंजेंट दिए, ध्यान देगा, ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, देखो ध्यान देगा। तो इस पार्टिकुलर टाइम पे जो छोटा चार्ज डिस्चार्ज था ना, इस पार्टिकुलर टाइम पे इधर जा रहा होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो इस पार्टिकुलर टाइम पे किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। समझा गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या बताएगा, उस पॉइंट पर उस चार्ज का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other, electric field lines never intersect each other, electric field lines never intersect each other। intersect का मतलब क्या हो बाबू, क्रॉस। अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया, एगो यहां से निकला, इसको क्रॉस कर गया, तो क्रॉस करने से का नुकसान क्या होगा, सुनो, एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जैसे क्रॉस करेंगे, जैसे मान लो दो, देखो, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया और एक इधर चला गया, इस पॉइंट पे क्रॉस कर गया ना, तो इस पॉइंट पे इसका दो डायरेक्शन हो गया, एक इधर भी हो गया, एक इधर भी हो गया। लेकिन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। अरे जैसे मान लो चार्ज है, ठीक है, एक छोटा चार्ज था, बड़ा चार्ज का इधर भाग रहा था, अब यहां पे आकर कंफ्यूज कर जाएगा ना कि इधर जाए कि इधर जाए। नहीं समझे? मान लो कि यहां बड़ा सा चार्ज था, इसके कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये वाला है कि एक निकला। अब जो छोटा चार्ज देंगे, कोई एक रास्ता को फॉलो करके जा रहा हो, लेकिन यहां आने के बाद दो डायरेक्शन घुस गया ना, वो कंफ्यूज करेगा ना किधर जाए। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है, और क्रॉस करने से क्या हो जा रहा, दो डायरेक्शन हो जा रहा, दोनों की क्या हो जा रहा, दो डायरेक्शन हो रहा है। इसीलिए अब कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है हमेशा, नहीं तो क्रॉस करने पे क्या होगा, दो डायरेक्शन मिल जा रहा, देखो, और एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा, एक पॉइंट पर कितना डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस and
not terminated, the electric field lines are continuous and not terminated in space, not terminated in space। ठीक है, मतलब क्या, ये जो लाइन देखो ध्यान से दीजिएगा, ये मान लीजिए प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो यहां से लाइन जाके यहां खत्म हो रहा है ना, क्या ये बीचे में खत्म हो जा रहा है? नहीं समझे? जैसे मान लो यहां से एक लाइन निकला और जाके यहां चला गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला ना, ये बीच में कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, पूरा कंटिन्यूअस रहेगा, डिस्क्रीट नहीं होगा, ना टुकड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा, पूरा लाइन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टुकड़ा टुकड़ा में लाइन जा रहा है, पूरा कंटिन्यूअस लाइन रहेगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बर्दाश्त करो, न्यूमेरिकल कल आएगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, लिखिएगा, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल, the field lines are symmetrical about the line joining two charges, about the line joining two charges। ठीक है, about the line joining two charges। सिमेट्रिकल का मतलब ये हो बाबू कि अगर ये मान लो पॉजिटिव है और ये मान लो नेगेटिव है, एक वो सीधे चला गया, सुनो, अगर मान लो यहां से ऐसे उठ के जा रहा तो इसी का सिमेट्रिकल नीचे से भी जरूर जाएगा। देखो सिमेट्री दिख रहा है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसी को सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ ये वाला, इससे पहले वाला पॉइंट, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ ना कि वो टर्मिनेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि टुकड़ा, जैसे मान लो ऐसे गया और यहाँ खत्म ही ना हो गया, खत्म हो गया क्या? नहीं, यहां से निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहीं खत्म होगा, बीच में कहीं भी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं है तो यहां जाके मर गया, ऐसा नहीं, ये पूरा अपने आप को पॉजिटिव से निकालेगा और नेगेटिव पे खत्म करेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, डिस्क्रीट ऐसे ऐसे करके नहीं रहेगा, पूरा कंटिन्यूअस रहेगा और एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह ही टर्मिनेट होगा, बीच में कहीं भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जब मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप बनाएगा। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्या? हाँ हाँ हाँ, वहां पे दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ध्यान दीजिएगा, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप मतलब क्या हुआ, देखिए मान लो यहाँ पॉजिटिव क्यू है और यहाँ नेगेटिव क्यू है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से निकल कैसे गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबका पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव होगा, फिर ऐसा नहीं कि वापस चला जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये पूरा साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा क्या जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और कहां पे खत्म होगा, नेगेटिव पे। अगर सिंगल हम ऐसा कोई चार्ज बना दे, देखो ऐसा कोई सिंगल चार्ज हम बना रहे पॉजिटिव, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, हमेशा बाहर की ओर जाएगा, किधर जाएगा आपका, बाहर की ओर जाएगा, हमेशा बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज बता दिए तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, यहाँ पर अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, कहीं पॉजिटिव चार्ज से आ रहा होगा, ये सारा चार्ज पॉइंट हमको बताएंगे बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज बस इतने हैं, क्योंकि बहुत आज हेक्टिक हो गया है। ठीक है, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी होगा। ठीक है।